अंबाला और करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय उत्थान मेले का उद्घाटन किया। अंबाला के नारायणगढ़ में मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों को जहां लोन के चेक वितरित किए, तो वहीं मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 100 लाभार्थियों पर सारथी भी लगाए जाएंगे, जो इन लोगों का ख्याल रखेंगे कि ये लोन के रुपयों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि बिजनेस ज्यादा फेल ना हो सके। करनाल के घरोंडा में लगे अंत्योदय मेले में 18 सरकारी विभागों ने स्टॉल लगाए, जिन पर 55 सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी जा रही है, ताकि योजनाओं से जुड़कर कम आय वाले परिवार अपनी आमदनी को बढ़ा सके। मेले में सबसे ज्यादा पशुपालन विभाग के स्टॉल पर लोग पहुंच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की पशुपालन अपनाने और पशुपालन की योजनाओं से जुड़कर आमदनी बढ़ाने में विशेष दिलचस्पी नजर आई। हर बार मेले में 250-300 लोग, लगभग हमारे 250 जगह ये मेले हर रोज लग रहे हैं। फरवरी में 250 जगह पर हर रोज मेले लगे थे और लगभग 25 दिन लगे थे। 90,000 लोग मेलों में आए थे परिवार। अब ये फिर 2 तारीख से शुरू किया है और सारे प्रदेश में चालू है, 17 मार्च तक चलेंगे। और यही नहीं, तीसरा राउंड फिर अप्रैल में होगा, चौथा राउंड फिर मई में होगा, 10 राउंड करने हैं। और जो कोई काम करना चाहता है उसको बोलते हैं, भाई दुकान बनानी दुकान बढ़ाओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप में महिलाओं को कुछ काम करना वो करें, छोटा मोटा पढ़ाई लिखाई है, कहीं छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी है वो करें, प्राइवेट कंपनियों को लोग बुलाया आज हमने। कोई और कुछ नहीं तो कृषि संबंधी जितने लोग हैं, गाय भैंस पालने हैं तो दूध बेचो और अपनी कमाई करो। यानी कामों की कमी नहीं है, सिर्फ हमें दिशा नहीं मिलती या हमारी क्षमता नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है तो बैंक वाले लोन देते हैं। अभी आपके सामने 10 लोगों ने लोन दिए, 1,60,000 लोन लेके गए, 2 भैंसे बांधेंगे घर में। तो ये सारे विषय आज तक कभी किसी ने सोचे नहीं। हम चाहते हैं कोई भी गरीब बीपीएल वो ना रहे, सभी एपीएल हो जाए। इतनी संख्या बीपीएल की है जो हमें कुछ अगली बार 2-4% बढ़ा के ले जाते हैं बीपीएल, उनको ये समझ में नहीं आता कि बदनामी कराने जा रहे हो। बीपीएल बढ़ेंगे और सरकार के सामने पेश करेंगे तो इसका मतलब अपनी कमी बता रहे हो आप। हम तो अपने बीपीएल परिवारों की संख्या कम करके एपीएल परिवारों की संख्या बढ़ाएंगे, तब हमारी जीत है। मित्रों, इस योजनाओं में बहुत लोग लाभ ले रहे हैं और इसमें सरकार ही नहीं, संस्थाएं आगे आई हैं, कंपनीज आगे आई हैं। और मैं तो जनता के साधारण व्यक्ति, जो कोई अपना घर का काम करता है, वो जिसके पास काम नहीं है उसको बुला करके उसको भी काम कराओ उसको, ताकि उसको कमाई हो जाए। एक नई योजना में लेके आ रहे हैं जिसमें जो हमारे पुराने ऐसे अनुभवी लोग, पढ़े लिखे नहीं होंगे, सर्टिफिकेट नहीं होगा, लेकिन बहुत अच्छे अनुभवी काम करने वाले लोग हैं। कोई अच्छा कारपेंटर है, कोई अच्छा सुनार है, कोई अच्छा बाल काटने वाला आदमी है। हम उनको कहेंगे कि आप भी 5 बच्चों को अपने से बढ़िया बना के दिखाओ या अपने जैसा बना के दिखाओ, हमारी यूनिवर्सिटी जो है उसको सर्टिफिकेट देगी। और ये जो जैसे गुरु चेला होते हैं ना, ऐसे उन गुरुओं को भी पैसे दे देंगे हम कि भाई इन 5 बच्चों को पढ़ाने के पैसे तुम्हें दे देंगे। अभी तो जो सारे पढ़े लिखे लोग वही जाके ऐसी कुर्सियों पर जाकर बैठ जाते हैं कि हम सिखाएंगे। अरे सीखे सिखाया आदमी नहीं पढ़ा लिखा होगा, वो भी लोगों को सिखा सकता है कि नहीं? इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सभी उद्यमी सारथी योजना के तहत सरकारी सहायता प्राप्त करने वाले 100 परिवारों पर 5-5 स्वयं सेवकों या रिटायर्ड लोगों को सारथी के तौर पर लगाया जाएगा, ताकि कोई अपना काम बीच में न छोड़े और अपना रोजगार आगे बढ़ाए। सभी लाभार्थियों को सही मार्गदर्शन भी मिलेगा। हर 100 परिवारों के ऊपर जो सरकारी सहायता लेके अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अनुभवी 5-5 लोगों को एक सारथी के रूप में उनके ऊपर लगाएंगे कि इन 100 लोगों का ध्यान करो कि पैसे को खराब ना कर जाए, अपनी कमाई बढ़ाएं। हमने लेना कुछ नहीं है, लेकिन समाज के अनुभवी 5 लोग जो अपने आप को वॉलंटियर इस नाते से पेश करेंगे, उनको उनका साथी बनाएंगे। रिटायर्ड लोग बहुत मिलते हैं, इन 100 लोगों की चिंता आप करो।
ठीक है ना। इस योजना का नाम रखेंगे मुख्यमंत्री शतोद्यमी साथी योजना। शतोद्यमी साथी योजना के 100 उद्यम करने वाले ऐसे लोग, उनके साथ। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पहले सरकारी योजना पात्र व्यक्तियों तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन परिवार पहचान पत्र के जरिए सरकार ने न सिर्फ गरीब परिवारों को चयन किया, बल्कि योजनाओं का लाभ इन परिवारों तक सरकार पहुंचाने का भी काम कर रही है। अभी तक क्या होता रहा है, सरकारी योजनाएं घोषित होती है, केंद्र सरकार की भी, प्रदेश सरकार की भी, कल्याण की योजनाएं बहुत हैं, कम नहीं है, लेकिन उन योजनाओं को हम जैसे प्रकाशित करते हैं, अखबार में निकलती है, टीवी रेडियो में आती है, तो उसको सबसे पहले झपटने वाले झपट लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने जगह झपटी है। और जो बेचारा कमजोर है, जिसके लिए वो योजना बनाई गई थी, उसको नजदीक ही नहीं लगने देते। इसीलिए हमारे समाज में विकृतियां पैदा हो रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, खाई बढ़ती जा रही है। हमने आखिर में यह तय किया कि नहीं, हरियाणा के सब परिवारों का डाटा इकट्ठा करेंगे, परिवार पहचान पत्र में सर्वे कराएंगे, कौन क्या कमाता है, क्या काम करता है, कितनी पढ़ाई है उसकी, परिवार के सदस्यों की जरूरतें क्या हैं, और वो परिवार क्षमतावान है तो वो समाज का भला कैसे कर सकता है, ये भी उसमें हम जानकारियां ले रहे हैं। बहुत परिवार है, संपन्न परिवार है, कहते टाइम काटने से कटता नहीं है, क्या करें, खाली बैठे बोर होते हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं। हम कहते नहीं, उस समय को समाज सेवा के लिए लगाओ, जैसे हमारे सुमन जी लगाते हैं, गौशाला में लगे रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और काम चाहिए, ऐसे लोग भी हैं। तो इसलिए इन लोगों की पहचान इसके माध्यम से करते हैं, और फिर इन स्कीमों का लाभ उनको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, ना डीसी ऑफिस में, ना रोजगार कार्यालय में, ना सोशल जस्टिस में। हम सारी स्कीमें लेकर के और उनके स्थान पर ब्लॉक वाइज मेले लगा के जाएंगे, और सबसे पहले सबसे कमजोर पहचान करनी शुरू की है। 1,80,000 रुपया सालाना, यानी सिर्फ 15,000 रुपया महीना, इससे भी कम आय किन लोगों की है। बहुत बड़ी संख्या में परिवार हैं, लेकिन अभी पहचान में सिर्फ 11 लाख आए हैं, और 11 लाख के धीरे धीरे हम उनको बुला के स्कीमें बता रहे हैं। हमारे सारे डिपार्टमेंट यहाँ बैठते हैं, बैंक सब बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं। काउंसलिंग के बाद उनको सबको गाइड करते हैं कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यूक्रेन में फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा के जरिए भारत सकुशल वापस लाया गया है, जिसमें हरियाणा के छात्र भी बड़ी संख्या में हैं। अंबाला के छात्र भी सकुशल भारत लौटे हैं, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर उन्हें धन्यवाद कहा। आज का वक्त ऑनलाइन काम करने का दौर है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने युवाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक बेहतरीन कदम उठाते हुए वन टाइम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। आइए जानते हैं कि इस पोर्टल से युवाओं को किस तरह मदद मिल रही है। बदलते हुए समय को देखते हुए प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक बेहतरीन पोर्टल की शुरुआत की है, जिसका नाम है वन टाइम पंजीकरण पोर्टल। जो युवा ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए वन टाइम पंजीकरण पोर्टल बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। पोर्टल पर ग्रुप सी या डी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए स्टेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) आयोजित किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा स्टेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का परिणाम 3 साल के लिए मान्य होगा। HSSC के ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों में
प्लेसमेंट पाने के लिए हरियाणा स्टेट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट साल 2021 से अनिवार्य है। हरियाणा में सरकारी नौकरियों के इच्छुक उम्मीदवारों को राहत देते हुए राज्य सरकार ने 12 जनवरी 2021 को ग्रुप सी और डी श्रेणी के पदों के लिए वन टाइम पंजीकरण पोर्टल और विभिन्न सरकारी विभागों में गैर राजपत्रित शिक्षण पदों की शुरुआत की। 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, हायर एजुकेशन का व्यक्ति है, एक ही फॉर्म पर अपनी सारी डिटेल्स भरेगा। और जो कम क्वालिफिकेशन वाला है वो तो केवल डी में ही अपने परीक्षा दे पाएगा, लेकिन इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले यानी +2 और इससे ऊपर के क्वालिफिकेशन वाले चाहे तो वो डी में भी परीक्षा दे सकते हैं, चाहे तो सी में भी दे सकते हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ये दोनों का अलग अलग होगा और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी एक सुविधा ये युवकों को, क्योंकि एक ही युवक बार बार टेस्ट भरता है, बार बार टेस्ट के लिए फार्म भरता है और उसको बार बार फीस देनी पड़ती है। उसकी बजाय वो 3 साल के लिए एक बार ही अपनी पात्रता टेस्ट के लिए फीस होगी। पोर्टल पर पंजीकरण करने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को एक अद्वितीय आईडी नंबर जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर वो अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के अनुसार आवेदन कर सकता है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए एक अलग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी आयोजित किया जाएगा और यह 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा। ग्रुप डी के पदों के लिए चयन सीईटी की मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड और अनुभव के तहत अंक शामिल होंगे, जबकि ग्रुप सी पदों के मामले में उम्मीदवारों को विभागीय परीक्षा भी देनी होगी। सीईटी के अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत वेटेज ग्रुप डी पदों के लिए 10% से अधिक और ग्रुप सी पदों के लिए 5% नहीं होगा। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बेहद सुविधाजनक साबित हो रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।